हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा फेस किया होगा, फील किया होगा कि जब आप कुछ एक पर्टिकुलर एम की तरफ बढ़ते हैं और वो एम अगर बहुत दूर होता है, जैसे मान लीजिए जेई प्रिपरेशन के लिए आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं और 11वीं क्लास के अंदर अभी हैं, जो एम बहुत दूर है, तो आपके अंदर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है और फिर उसके बाद ये जो एनर्जी है वो डाई डाउन करने लग जाती है। तो दोस्तों, इस एनर्जी को कैसे मेंटेन रखना होता है और कैसे 2 साल तक अपनी जर्नी के अंदर बहुत स्मूथली आगे बढ़ना होता है, इसके बारे में दोस्तों ये वीडियो है। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड डायनेमिक ड्राइव। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों मैंने एक बुक पढ़ी है अभी डायनेमिक ड्राइव के नाम से, जो बेसिकली मतलब बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बट मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायनेमिक ड्राइव का बेसिक मतलब ये है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आप लोग को पर्पस फील हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए आप अगर जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड इफ यू आर नॉट एंजॉइंग इट एवरी डे, देन व्हाट इज द यूज ऑफ इट। आप लोग बहुत ज्यादा इसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे और अपने आप को ड्रैग ही करते रहेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द लर्नर्स जो टॉप रैंक लेके आते हैं, मैं अपने बारे में भी कह सकता हूं ये बात, दे हैव एंजॉयड द जेई प्रिपरेशन एक्चुअली। और हमारे टाइम पे क्या ना, इतने डिस्ट्रैक्शंस होते नहीं थे और हमारे टाइम पे क्या है कि चीजें बहुत लिमिटेड होती थी, अपने टीचर्स की बात माननी होती थी, तो इन जनरल हम सब लोग ड्रिवन रहते थे। मगर आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, आजकल के जो लर्नर्स हैं, उनके लिए अपने एम के प्रति ड्रिवन रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है और बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल सा हो गया है। तो मैं दोस्तों 7 चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो मैंने उसी बुक के अंदर पढ़ी। सबसे पहले ड्राइव आती कैसे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होती है माइंडसेट। माइंडसेट एक ऐसी चीज है कि आप लोगों ने सोच रखा है कि आप लोगों के लिए जेई क्रैक करना, आईओक्यूएम क्रैक करना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना कितना इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपने आप से पूछिए, क्या आप ये चीज बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके दोस्त लोगों ने कहा है? क्या आप लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार आपका दोस्त भी कर रहा है, आपके मम्मी पापा ने कहा है? अगर आपका खुद का माइंडसेट नहीं है उस आईआईटी की एक सीट के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत कम चांसेस है कि आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो प्लीज अपना जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखें। सेकंड चीज आती है, एक बार माइंडसेट बनता है तो उसके बाद एनर्जी। सेकंड इज एनर्जी। एनर्जी इज व्हाट यू आर पुटिंग एवरी डे इन योर प्रिपरेशन। एनर्जी एक ऐसी चीज है दोस्तों जो बहुत ज्यादा खराब भी होती है बहुत सारे लर्नर्स की, और उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि उनका माइंडसेट इतना अच्छा नहीं होता। तो अब मान लीजिए कि आपने माइंडसेट कर लिया कि भाई मुझे क्रैक करना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़ सकता है। आपको अपनी वॉल पे लिखना पड़ सकता है कि यार मेरे को आईआईटी क्रैक करना है। वॉल पे लिख दीजिए, उसको रोज देखिए, आपको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तो फिर एनर्जी जब आप हर दिन डालते हैं, एनर्जी का मतलब ये होता है हर दिन 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एनर्जी हर एक माइक्रो टास्क के अंदर एनर्जी डालने का मतलब पता है क्या होता है? जब आप होमवर्क कर रहे हैं तो बहुत शिद्दत से होमवर्क कर रहे हैं, जब आप लोग खेल रहे हैं तो बहुत शिद्दत से खेल रहे हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो दोस्तों, आप लोग की जो ड्राइव है वो आ चुकी है, तो अब नेक्स्ट 3 चीजों पर चलते हैं। पहली चीज है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज है जो अगर आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपके अंदर नहीं है तो डेफिनेटली बोर्डम किक इन करेगा। अगर आप लोग के पास कुछ भी नई चीज पढ़ने को नहीं है तो आप लोग डेफिनेटली फंबल करेंगे। यही प्रॉब्लम होती है दोस्तों अर्ली स्टार्टर्स के साथ। जो बच्चे अर्ली स्टार्ट करते हैं और वो कुछ ज्यादा ही जल्दी अपना सिलेबस खत्म कर लेते हैं, तो उनके जो लास्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर होते हैं ना, वो उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं और इसी वजह से बेसिकली वो बच्चे फंबल करते हैं। तो चौथी चीज होती है दोस्तों डिसिप्लिन। हर दिन होमवर्क करना, हर दिन सेम रूटीन रिपीट करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो दोस्तों डिसिप्लिन लेके आना और इसको हर साल हर दिन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर दोस्तों आप लोग टेस्ट देंगे और टेस्ट देने के बाद आप लोग का परफॉर्मेंस खराब होगा, और उस परफॉर्मेंस खराब होने के बाद जो सेटबैक होगा, जो डीमोटिवेटेड आप फील करेंगे, वहां पे 5th चीज रिक्वायर्ड होती है, वो होता है रेजिलियंस। रेजिलियंस जिस बच्चे के पास होता है, जो बच्चा अपने आप को ट्रेन करता है कि वो रेजिलियंट रहे, जिसको पता है कि यार इट इज जस्ट अ माइनर हिकअप इन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बहुत बड़ी जर्नी है, उसके अंदर ये छोटा सा हिकअप है, तो वो बच्चा डेफिनेटली अपने आप को पुलअप कर पाता है। इंटरनल मोटिवेशन दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और रेजिलियंट अपने आप को बनाना, अपने आप को लगातार ये चीज बोलना कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 3 चीजें दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्यूरियोसिटी, और फिर उसके बाद डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के बाद रेजिलियंस। ये 3 चीजें जब आप लोग के पास होती हैं दोस्तों, तो आप अपनी जो ड्राइव है ना उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाते हो। अब लास्ट की जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना दोस्तों, वो बेसिकली आप लोगों को
अपने कैरेक्टर से डेवलप करनी होती है। बहुत सारे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत सारे बच्चे दोस्त लोग नहीं बनाते। 6 चीज होती है कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब दोस्तों ये चीज होती है कि आप लोग ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ जुड़े हुए हो जो आपके प्रिपरेशन में पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते हो तो उनके पास जाते हो, वो आपको समझाते हैं, उनके लिए आप वो दोस्त हो। इस तरह के कनेक्शंस बनाना अपनी प्रिपरेशन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी को पीयर टू पीयर लर्निंग कहते हैं। 7 चीज, जो आखिरी चीज है दोस्तों, वो होती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसको कोई भी बच्चा झुटला ही नहीं सकता। ये एक ऐसी चीज है कि अगर किसी बच्चे के अंदर है ना तो बहुत ही अमेजिंग होता है। उसको कॉन्फिडेंस रहता है, हर दिन उसको कॉन्फिडेंस है कि यार मैं अपनी जेई प्रिपरेशन के अंदर बहुत अच्छी चीज कर सकता हूँ, बहुत अच्छा करूंगा। अंडर कॉन्फिडेंट इज ऑलवेज द वर्स्ट। ओवर कॉन्फिडेंस फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक होता है, मगर ओवर कॉन्फिडेंट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और कनेक्शंस है तो आप दोस्तों इस ड्राइव को अपने एम तक पहुंचा सकते हो। तो इवेंचुअली मैं आप लोग को दोस्तों ये चीज कहना चाहता हूं कि ये 7 चीजें आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले होता है एनर्जी एंड माइंडसेट, फिर उसके बाद होता है क्यूरियोसिटी, डिसिप्लिन और रेजिलियंस, और एंड में आप लोगों को कनेक्शन लगते हैं, पीयर टू पीयर लर्निंग और कॉन्फिडेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रखिए कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए। लेट्स क्रैक इट।